हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे ये सारी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें क्या स्टडी करनी है। सबसे पहला एक पॉइंट आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? So it is a future cost. It is a future cost. फ्यूचर की कॉस्ट होता है। It is determined on a given set of operating condition. It is determined on given set of operating condition. गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में हम कॉस्ट काम करने वाले हैं, फ्यूचर में जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो किस ऑपरेटिंग कंडीशंस में प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसके बेसिस पे इसको डिटरमाइन करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बिफोर कैलकुलेशंस। इट इज डिटरमाइंड बिफोर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के पहले हम निकालते हैं। और इट इज कंपेयर्ड विथ द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट से हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? यह एक फ्यूचर कॉस्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यह आपको डिटरमाइन की जाती है गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन के बेसिस पे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई की जाती है। प्रोडक्ट को बनने के पहले डिटरमाइन की जाती है। और इसको कंपेयर क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां पे दूसरा होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर्स है वो क्या है? यह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? ये सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किया जाती है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट निकाली जाती है। और ईच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद हम दूसरे में क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस होता है उसकी वेरिएंसेस को डिटरमाइन की जाती है। और उसकी वेरिएंसेस को डिटरमाइन करने के बाद उसको हम एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के बाद क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो यहां सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम प्रोसेस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट में आपके क्या हो जाता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स।
is calculated. Standard cost is compared with actual cost of product, actual cost of product. तीसरी पार्ट में हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखिए, फाइंड द वेरिएंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। वो दोनों के बीच की जो डिफरेंस एक्चुअल कॉस्ट, वो दोनों के बीच की डिफरेंस निकालते हैं। एंड एनालाइज इट, उसको एनालाइज कीजिए। फोर्थ में क्या करते हैं, जो ये डाटा आया वेरिएंसेस, इसको प्रेजेंट कीजिए। आपको जो इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को आप भेजिए, जो रिलेटिव मैनेजमेंट, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है, उनके पास आप इस मैनेजमेंट को भेजिए। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन टू द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, appropriate level of management, so that remedial steps may be taken, to be taken। remedial appropriate actions क्या होगा वो हम लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहता है, इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट, जो हमारे पास ऑपरेटिंग कंडीशन के बेस पे डिटरमाइन की जाती है प्रोडक्ट बनने के पहले, और फिर इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स है प्रोडक्ट का, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, सबकी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है, फ्यूचर कॉस्ट निकाली जाती है प्रोडक्ट बनने के पहले। फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, और उस दोनों के बीच की जो डिफरेंसेज है उसको एनालाइज की जाती है, उसको वेरिएंस को निकाली जाती है, और उसको प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के पास, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के पास, ताकि इसकी रिमीडियल एक्शन लिया जाए, इसकी कॉस्ट को बचाया जाए। तो वेरिएंस एनालिसिस में क्या होता है, जो मैंने एनालाइज इट लिखा है, मैंने एनालिसिस इट क्या लिखा है, एनालिसिस इट का मतलब क्या होता है, जिसको इसको एनालाइज करनी है, तो एनालाइज क्या होता है, एनालाइज, उस एनालाइज को देखिए आप। एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस में क्या करते हैं हम, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस को कैसे एनालाइज की जाते हैं उसको आप देखिए। वेरिएंसेस को कैसे एनालाइज की जाती है, दैट यू हैव टू सी अटेंशन। एनालाइज करनी है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकाली जाती है, द अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकाली जाती है, द अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकाली जाती है, द अमाउंट ऑफ वेरिएंस। दूसरा स्टेप्स क्या होता है, एनालाइज कैसे किया जाता है, कितनी अमाउंट में आपकी वेरिएंसेस है, द कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस। दूसरी बात क्या होती है, द कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, द कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस निकाली जाती है, कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस। और तीसरा क्या होता है, द पर्सन responsible फॉर वेरिएंस, कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है उस वेरिएंस के लिए। डी में क्या हो जाता है, द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, उसके लिए क्या
आपको एक्शन होना चाहिए वो है। तो ऑलमोस्ट ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर्स है वो बेस्ड है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निकालना, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करना, फिर कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंसेस आएगा, वेरिएंस आएगा, उस वेरिएंस को डिटरमाइन करना, और उस वेरिएंस को डिटरमाइन करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ वेरिएंसेस आएगी वो डिटरमाइन करना, इसकी कॉजेस क्या है, क्या रूट है, क्यों हमारे पास डिफरेंस आया कॉस्ट में, वो डिटरमाइन करना, फिर कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके कारण ये वेरिएंसेस आया है, कौन से ऐसे रेस्पॉन्सिबल पीपल है जिसके कारण वेरिएंसेस आया है, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। फिर करेक्टिव एक्शंस क्या है, उसको कौन सा ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि फ्यूचर में और बाद में वेरिएंसेस नहीं आए, वो सारे हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। क्लियर है? अब देखिए इसमें ये तो आपको एक इंफॉर्मेशन हो गया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब कितने टॉपिक आपको स्टडी करनी है इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो यह सारे टॉपिक्स है जो आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टडी करनी है। इनिशियल कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मैंने थोड़ा सा बताया और कुछ और मैं बताऊंगा। मटेरियल प्राइस यूजेज एंड कॉस्ट वेरिएंसेस वो कैसे निकाली जाएगी, यह कंसेप्ट है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाएंगे, 1 और 2, मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस। 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 and 3, मटेरियल पे और यील्ड पे ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, इसी के बेस पे बाकी वेरिएंसेस भी इजीली समझा जा सकता है। दैट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन इसमें होगा। लेबर कॉस्ट रेट वेरिएंस एंड टाइम आइडियल टाइम वेरिएंस 12, 13, 14, लेबर कॉस्ट रेट इफिशिएंसी आइडियल टाइम मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस 15, 16, 17 है। मटेरियल एंड लेबर 19, 20, 21 है। वेरिएबल ओवरहेड 22 है, वेरिएबल ओवरहेड 22 है, और आपका फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आपके पास कितनी है 23 to 28 है। सेल्स वेरिएंस 29 to 30 है, और सेल्स मार्जिन वेरिएंस 31 है। मिसलेनियस प्रॉब्लम 32 to 36 है। जो सारी वेरिएंसेस को एक साथ करके निकाली जाएगी वो 32 to 36 है। इतनी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो अब आपको मैं इसमें हम देखते हैं कि वेरिएंसेस में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास कोई भी कॉस्ट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के समय हमारे पास एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यहां पे सबसे पहले एक होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। लेबर आवर ये रेट, ये भी आवर रेट। तो लेबर में 2 टाइप का लेबर होता है, एक तो वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा क्या होता है फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। मटेरियल की जो वेरिएंसेस निकलता है, मटेरियल, यहां पे आपका मटेरियल आपका निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 रीजन से होता है। एक तो क्वांटिटी, देखिएगा प्रोडक्शन क्वांटिटी हमने यूज करना था 20 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज, तो हमने प्री डिटरमाइन किया था कि 100 रुपया कॉस्ट लगेगा, 100 रुपया कॉस्ट लगेगा। हमने बाद में एक्चुअल में क्वांटिटी यूज किया 25, और ये कितने के रेट से, 5 रुपए की रेट से, तो आपको कॉस्ट कितनी लग गई 125 लगा। तो क्वांटिटी के डिफरेंसेस के कारण वेरिएंसेस राइज हुआ है। एक्चुअल में हमने 25 यूनिट यूज कर दी, तो क्वांटिटी के कारण वेरिएंस राइज होता है। या और हमने 20 तो ये यूज की, लेकिन हमने 5 के बदले 6 में खरीद लिया,
तो 120 रुपया हो गया। तो यहाँ पे कॉस्ट में और यहाँ पे कॉस्ट में डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस क्यों आया? ये प्राइस के कारण डिफरेंस आया, यह प्राइस के कारण। तो मटेरियल कॉस्ट में दो रीजन से आपका डिफरेंस आता है। एक तो क्वांटिटी के कारण जो डिफरेंस आता है, क्वांटिटी, और दूसरा आपको प्राइस के कारण आता है, दूसरा आपको प्राइस के कारण आता है। और क्वांटिटी और इसको यूसेज कहा जाता है, यूसेज। और ये भी दो रीजन, इसका भी क्वांटिटी का भी। क्वांटिटी में एक तो मिक्स होता है और दूसरा क्या होता है? यील्ड होता है। एक तो मिक्स होता है, दूसरा यील्ड होता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, दूसरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकलता है, या क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर क्वांटिटी का भी दो पार्ट होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फिर लेबर में आपके पास कौन सा हो जाता है? लेबर। लेबर के कारण आपके पास देखिएगा, लेबर वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहां पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप देखिए, एक तो हमारे पास आवर जो होता है, एक जो हमारे पास रेट होता है, एक तो हमारे पास आइडियल टाइम होता है, आइडियल टाइम होता है। तो ये आवर जो होता है उसको हम इफिशियंसी कहते हैं, इफिशियंसी रेट। तो हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस होता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस होता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस। और लेबर रिफिशियंसी वेरिएंस भी दो, इफिशियंसी आवर के कारण दो होता है, लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, और लेबर, सॉरी, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यहां पे लिख दीजिए कॉस्ट वेरिएंस। यहां पे क्या होता है? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। और यहां पे क्या होता है? लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। ये लेबर के कारण वेरिएंसेस हो गए। ठीक है, अब ओवरहेड में आप आइए जाइए, ओवरहेड में ओवरहेड्स, ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, और दूसरा होता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या वेरिएंस आता है? वेरिएबल ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास आ जाता है, वेरिएबल ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड में कौन कौन सी वेरिएंस है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, दूसरी आपकी हो जाती है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस।
फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के आसपास, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में हमें क्या स्टडी करनी है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहला होता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालनी होती है। दूसरे पार्ट में आपके हो जाएगा फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। ये इतना है फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस स्टडी करनी है। अब आपके पास सेल्स वेरिएंस आ जाता है। सेल्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस में आपके हमारे पास कौन कौन सा वेरिएंस हो जाता है? टोटल सेल्स वेरिएंस, टोटल सेल्स वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। अब दूसरा होता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस भी होता है। सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। अब यहां पे देखिए हमें क्या स्टडी करनी है। सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, दूसरा पार्ट सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन टोटल वेरिएंस। इतने पूरी वेरिएंसेस को हमें एनालाइज करनी है, हमें स्टडी करनी है। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? मटेरियल वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस, और मटेरियल की कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन की जाती है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पे क्वांटिटी इंटू प्राइस,
क्वांटिटी यूज्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर। हम क्वांटिटी कौन यूज करता है? प्रोडक्शन मैनेजर यूज करता है। प्राइस रॉ मटेरियल परचेज बाय परचेज मैनेजर। रॉ मटेरियल परचेज करता है परचेज मैनेजर। अब चेयरमैन क्या करेगा? चेयरमैन किसी प्रोडक्ट को निकालने के लिए, चेयरमैन किसी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे पूछता है? प्रोडक्शन मैनेजर से पूछता है। प्रोडक्शन मैनेजर पूछता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट बनानी है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा? प्रोडक्शन मैनेजर से पूछेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी आपकी रॉ मटेरियल लगेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर एक एस्टिमेट देगा कि सर इस प्रोडक्ट को मैंने पहले बनाई हुई है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको हमारे पास 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा, 10 kg रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट बताया क्वांटिटी का। प्रोडक्शन मैनेजर स्टैंडर्ड कॉस्ट बताया किसका? क्वांटिटी का, जो 10 kg लगेगा। तो फिर परचेज मैनेजर से पूछा जाएगा कि भाई साहब ये जो 10 kg मटेरियल लगेगा, पर केजी रॉ मटेरियल आप कितने परचेज करके लाओगे? परचेज मैनेजर से क्या पूछा जाएगा कि ये 10 kg जो मटेरियल लगेगा, इसको आप परचेज करके लाना है, तो किस रेट से आप परचेज करके लाओगे? तीनों ने कहा कि सर मैं आपको ₹5 पर केजी मैं परचेज करके लाऊंगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना का आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपको फॉर वन यूनिट फिनिश गुड्स, 1 यूनिट फिनिश गुड के लिए कितना हो गया? 50 रुपया कोट हो गया। 1 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपया लग गया। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 50 रुपया लग गया। अब चलिए एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास क्या कंपेयर करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट यहां एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना, केस फर्स्ट में क्या कहेगा कि आपका केस फर्स्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल यूज्ड, आपको कितना रॉ मटेरियल 12 kg रॉ मटेरियल यूज किया गया, 12 kg रॉ मटेरियल यूज किया गया, और परचेज तो 5 रुपए की रेट से ही हुई, 5 रुपया पर केजी के रेट से। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 60 रुपया हो जाएगी। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 60 रुपया कॉस्ट हो जाएगा। अब चेयरमैन क्या करेगा? इसको एनालाइज करेगा। जो एनालिसिस करने वाला वो एनालाइज करेगा कि सबसे पहले वेरिएंस कितनी है। तो सबसे पहले आपकी वेरिएंस कितनी है? वेरिएंस ऑफ कॉस्ट। सर आपने 50 रुपया बोला था और 60 रुपया यूज कर लिया, वेरिएंस कितनी है? 10 रुपया की कॉस्ट। तो मैंने वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए क्या बताया था? सबसे पहले बताया था कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो। हमने वेरिएंस एनालिसिस के लिए क्या बताया था? यहाँ पे आप देखिए, वेरिएंस एनालिसिस के लिए मैंने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। आपको अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकालनी है। मैंने वेरिएंस एनालिसिस के लिए क्या बताया था? वेरिएंस एनालिसिस में मैंने बताया था कि सबसे पहले अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकालिए, फिर उसकी कॉजेज ऑफ वेरिएंस निकालिए, और कौन सा पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसका करेक्टिव एक्शंस क्या होगा वो लीजिए। अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकालनी है, कॉजेज ऑफ वेरिएंस निकालनी है, पर्सन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, और करेक्टिव एक्शंस क्या होगा वो निकालना। 4 वो एनालिसिस वेरिएंस करने थे। तो भाई साहब हमने अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकाला। उन्होंने कहा था कि मैं कितनी कॉस्ट यूज करूंगा? 50 रुपया यूज करूंगा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। 50 के बदले में उन्होंने यूज कितना कर दिया? 60 कर दिया। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। अमाउंट ऑफ वेरिएंस तो ये हो गया। सबसे पहला हमने निकाला कि अमाउंट ऑफ वेरिएंस, तो अमाउंट ऑफ वेरिएंस हमारे पास कितनी आ गई? सबसे पहला रीजन अमाउंट ऑफ वेरिएंस, अमाउंट
अब वेरिएंस आ गया 10 रुपया। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वेरिएंस के बाद, अमाउंट ऑफ वेरिएंस के बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वेरिएंस, द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस के क्या रीजन है, तो रॉ मटेरियल यूज्ड 12 kg इन प्लेस ऑफ 10 kg, ये कॉजेज हो गया। 12 kg यूज किया गया, 12 kg रॉ मटेरियल यूज किया गया किसके प्लेस पे, 10 kg के प्लेस पे 12 kg रॉ मटेरियल यूज किया गया, 10 kg के प्लेस पे 12 kg यूज किया गया रॉ मटेरियल। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको पर्सन, कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल, द एनालिसिस कैसे कर दे, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस, इसके लिए कौन सी पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, तो किसने बताया था कि 10 kg हम यूज करेंगे, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था कि 10 kg मटेरियल यूज करेंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब प्रोडक्शन मैनेजर 10 kg के प्लेस पे प्रोडक्शन मैनेजर यूज कितना कर दिया, 12 kg यूज कर दिया, तो कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला था कि 10 kg यूज करेंगे, तो 10 kg के प्लेस पे उसने कितना kg यूज कर दिया, 12 kg यूज कर दिया, तो 12 kg यूज कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा पर्सन है जो रेस्पॉन्सिबल है, यहां कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजर। अब यहां फोर्थ में आपको क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर यहां पे रेस्पॉन्सिबल है। अब फोर्थ में हो जाएगा आपका तीसरा पार्ट, प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है, द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि प्रोडक्शन मैनेजर को कहा जाएगा कि भाई साहब आप बोले थे कि 10 kg मटेरियल यूज करूंगा, आपने कर दिया 12 kg रॉ मटेरियल, आपने जो एस्टिमेशन दिया था उससे 2 kg ज्यादा रॉ मटेरियल आपने यूज कर दिया। करेक्टिव एक्शन क्या होगा, आपने जो बोला था उसे 2 kg ज्यादा रॉ मटेरियल यूज कर दिया, तो यह जो 2 kg का जो पैसा है ना आपकी सैलरी से काटी जाएगी। अगर ऐसे बोला जाएगा तो प्रोडक्शन मैनेजर एकदम केयरफुली काम करेगा, वह 2 kg एक्स्ट्रा नहीं यूज करेगा। तो द प्राइस, दो एक्सेस 2 kg का जो पैसा होगा प्रोडक्शन मैनेजर, द करेक्टिव एक्शन क्या होगा, द प्रोडक्शन मैनेजर will have to pay ₹5 को लेकर 2 kg ₹10 जो एक्स्ट्रा पैसा है प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी से काटी जाएगी। ये करेक्टिव एक्शन होगा और ये एक्शन के कारण प्रोडक्शन मैनेजर ऐसी गलती करने की चांस नहीं दे। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब दूसरी केसेस होगा यहाँ पे, ये तो मैंने एक केसेस को डिस्कस किया, एक केसेस को मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, अब दूसरी केसेस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा केस सेकंड, आपका जो केस सेकंड है, सेकंड केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड केस को मान लिया जाए, आपका सेकंड केस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट केस में हमारे पास ये था 10 kg, अब सेकंड केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड केस को मान लिया जाए कि इन्होंने तो यूज किया 10 kg,
यहाँ पे 10 kg ही यूज हुआ, मटेरियल 10 kg, लेकिन वो ₹6 के रेट से यूज हुआ, तो टोटल कॉस्ट आपके कितना हो गया? ये आपको 60 रुपीज हो गया। तो अमाउंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो सबसे पहला हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करनी है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस करनी है। हमारे पास सबसे पहले 3 स्टेप होता है। स्टेप 4, स्टेप 1 अमाउंट ऑफ वेरिएंस, अमाउंट ऑफ वेरिएंस कॉस्ट में, एक्चुअल टर्म में 10 kg लेकिन 6 रुपए के रेट से, तो भाई साहब 60 रुपया की रेट से 60 रुपया यूज हो गया, जबकि उन्होंने बोला था 50 रुपया, तो 10 रुपया के खर्च हमारा ज्यादा हो गया, 10 रुपए की खर्च ज्यादा होगा, अमाउंट ऑफ वेरिएंस। अब आपको स्टेप सेकेंड आपका क्या होगा? स्टेप सेकेंड में हम क्या जानते हैं? द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, द कॉजेज ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की कॉजेज क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? परचेज मैनेजर परचेज रॉ मटेरियल at the rate of ₹6 per kg in place of ₹5। उन्होंने बोला था 5 रुपए की रेट से परचेज करेंगे, और उन्होंने परचेज कर लिया 10 रुपया के रेट से। अब आपका कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल है? यहां पे स्टेप 3 ये क्या होगा? द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस, द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए कौन सा पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो यहां हम लिखेंगे परचेज मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में हम एनालिसिस ऐसे ही करते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा आपका? करेक्टिव एक्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्टिव एक्शन क्या होगा? करेक्टिव एक्शन परचेज मैनेजर को ये कहा जाएगा, परचेज मैनेजर को यह कहा जाएगा कि भाई साहब आपने बोला था 5 रुपया पर केजी के रेट से मटेरियल परचेज करेंगे, आपने बोला था 5 रुपया पर केजी के रेट से हम मटेरियल परचेज करेंगे, आपने परचेज किया 6 रुपया की रेट से, जो एक्सेस 1 रुपया पर केजी आप ज्यादा लगा रहे हैं उसकी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो परचेज मैनेजर विल हैव टू पे, परचेज मैनेजर इज पनिश्ड बाय ₹10। परचेज मैनेजर के कारण एक वेरिएंस आई है, तो परचेज मैनेजर को पनिशमेंट किया जाएगा 10 रुपए की रेट से। तो इस तरह अगर एनालिसिस करते हैं तो हमारे फ्यूचर में और स्टैंडर्ड कॉस्ट में, आपकी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा। सारे की सारे आपके जो एम्प्लॉइज है वो आपको अच्छे ढंग से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में गलत ढंग से काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और आपकी पॉइंट में बताता हूं। केस 3, हम केस 3 को स्टडी करते हैं। केस 3 हमने केस वो किया था, केस 3 में मान लो लेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल,
आपको 12 केजी लग गया और 6 रुपए की रेट से लग गया, 6 पर केजी के रेट से 72 हो जाएगा। तो यहां तो दोनों की गलती पकड़ी गई। यहां पे 10 के प्लेस पे उन्होंने 10 केजी के प्लेस पे 12 केजी लगा दिया। इन्होंने आपको कितने पे आपका लग गया, 5 रुपए की प्लेस पे ₹5 पर केजी के प्लेस पे उन्होंने 5 रुपया लगा दिया। दोनों की मिस्टेक हो गई। कॉस्ट वेरिएंस कितना हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना हो गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितनी हो जाएगी आपको सर, 50 के प्लेस पे 72 हो गया। ये टोटल आपकी कॉस्ट की डिफरेंसेस कितनी है, आपका टोटल कॉस्ट की डिफरेंसेस आपका हो गया 22 रुपीज हो गए, ₹22। अब कितना पार्ट प्रोडक्शन मैनेजर बियर करेगा और कितनी पार्ट आपका परचेज मैनेजर बियर करेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर विल बी रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर विल रेस्पॉन्सिबल, प्रोडक्शन मैनेजर विल रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा कितने के लिए, आप देखिएगा एकदम अच्छे से। प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल क्वांटिटी कहिए चाहे यूसेज कहिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने 10 बोला था, यूज कितना कर दिया था, 12 यूज कर दिया था। उन्होंने 10 बोला था, यूज कितना किया, 12 किया। तो चेयरमैन कहेगा तुमने 10 बोलकर 12 यूज किया, जो भी एडिशनल तुमने खर्च किया वो पैसा तुम देगा, ठीक है, वो पैसा तुम देगा। तो यहां पे आपको ये तो ये हो गया। अब 5 के रेट से देगा कि 6 के रेट से देगा, जो एडिशनल मटेरियल यूज किया वो 5 के रेट से देगा कि 6 के रेट से देगा। अब मान लीजिए इसको हम 6 के रेट से अगर करते हैं तो 6 के रेट से करेंगे तो आपको कितनी हो जाएगी, 12 रुपया हो जाएगा, और 5 के रेट से करेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा। तो कहे प्रोडक्शन मैनेजर रिक्वेस्ट करेगा चेयरमैन से, सर ठीक है हमारी गलती है कि हमने 10 केजी बोल के हमने 12 केजी यूज कर दिया, लेकिन परचेज करना मेरा काम तो नहीं था ना, तो परचेज वाला की गलती का सजा मुझे क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों दिया जा रहा है। तो इसीलिए यहां पे जो होगा स्टैंडर्ड प्राइस होगा, यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होगा। जो प्राइस पिछले बार डिटरमाइन की गई थी वो उस रेट से मैं आपको दंड दूंगा, उस रेट से मेरी पनिशमेंट होनी चाहिए। एक्चुअल में परचेज करना, इफेक्टिवली इफिशिएंटली परचेज करना किसका काम था, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करना किसका काम था, परचेज मैनेजर का काम था। परचेज मैनेजर 5 में नहीं खरीद कर उसने 6 में लाया, तो हम उसके एक्स्ट्रा क्यों हम देंगे, इसलिए परचेज मैनेजर उतना नहीं देगा। और यहां पे हम कैलकुलेट जो करेंगे, ये आपकी जो प्राइस होगी 5 रुपया होगा, 5 स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो ये कितना दंड होगा इनको, 10, ये -10 होता है। तो ये इसको हम कहते हैं एडवर्स, इसको क्या कहते हैं हम, एडवर्स केस कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, एडवर्स केस कहते हैं। तो एडवर्स में 10 हो गया, माइनस में आ जाता है तो एडवर्स हो जाता है। तो आपकी एडवर्स 10 एडवर्स, इसको ऐसे लिखते हैं 10A लिखते हैं। तो परचेज मैनेजर इतना देगा। स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परचेज करना काम किसका था, गलती 5 रुपया से नहीं परचेज करके 6 रुपए में परचेज कर लिया परचेज मैनेजर, तो 6 रुपया से परचेज किया तो वो एक्स्ट्रा वो पैसा तिरेगा ना, एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा, वो परचेज मैनेजर देगा। और इसमें अब आपको ये कितना रेस्पॉन्सिबल होगा, मटेरियल परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल, परचेज मैनेजर कितना रेस्पॉन्सिबल होगा उसको देखिए।
परचेज मैनेजर will responsible for परचेज मैनेजर विल रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा कितने के लिए परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा वो देखिए उसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है उसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाता है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है स्टैंडर्ड प्राइस उसने कितना बताया था एक्चुअल प्राइस उसने क्या दिया अब यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी से होगा कि एक्चुअल आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी से होगा तो यहां जो मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या रीजन है उसका रीजन ये है कि परचेज मैनेजर को अपॉइंट ही किया जाता है कि जितनी भी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा जितनी भी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होगी आप क्या करेंगे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करेंगे ये नहीं कि आप जाकर कहीं से परचेज कर लीजिएगा जितनी भी रॉ मटेरियल को परचेज करना होगा इनकी परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इफेक्टिवली और इफिशिएंटली परचेज करेंगे जितने भी रॉ मटेरियल का परचेज करना होगा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली तो यहां पे हम क्या लिखेंगे उन्होंने 5 रुपया बोल के 6 में परचेज किया और कितना परचेज किया 12 में परचेज किया तो ये क्या हो गया आपका -12 आपका एडवर्स -12 आ गया तो इसको कहते हैं 12 एडवर्स कहा जाता है 12 एडवर्स कहते हैं अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितना था और माइनस किससे करेंगे एक्चुअल कॉस्ट करने के बाद जो भी आएगा उसको हम क्या कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है तो हम इस तरह मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं और मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालते हैं ठीक है तो यह स्टैंडर्ड प्राइस यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किया गया उसका क्या रीजन मैंने बताया था कि प्राइस जो है वो परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 5 में नहीं परचेज करके वो 6 में परचेज किया तो जो 1 रुपए का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा परचेज मैनेजर बियर करेगा लेकिन यहां एक्चुअल क्वांटिटी से क्यों मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टू परचेज ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल to purchase each and every raw material required by the company effectively and efficiently यह नहीं कर सकता कि ज्यादा यूजेज होने लगा तो मैंने महंगा में खरीदना शुरू कर दिया ऐसी वो नहीं बोल सकते ज्यादा यूज हुआ तो महंगा में मैंने खरीदा ऐसा वो नहीं बोल सकते ऐसे क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि उनका काम ही है परचेज करना लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस क्यों यहाँ पे होगा क्योंकि क्वांटिटी में जो डिफरेंसेज आएगा वो प्रोडक्शन मैनेजर को बियर करना पड़ेगा क्वांटिटी में जो डिफरेंस आएगा वो प्रोडक्शन मैनेजर को बियर करनी है इसलिए वहां पे प्राइस का डिफरेंस वो नहीं बियर करेगा इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस पे होगा ठीक है तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस है और सारी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक की क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में है या क्वेश्चन नंबर 1 बताने के लिए एक और बात पॉइंट को देखिए एक और पॉइंट को सपोज कीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाला फॉर 1 kg आउटपुट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 kg आउटपुट
उन्होंने कहा कि 5 kg रॉ मटेरियल लगेगा एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर केजी, 10 पर केजी। एक्चुअल आउटपुट 20 kg। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 20 kg। इसके लिए 110 kg रॉ मटेरियल यूज हो गई, रॉ मटेरियल यूज। अब मार्केट एट द रेट ऑफ रुपीज 9, एट द रेट ऑफ रुपीज 9। अब देखिए, अब कहेगा कि भाई साहब 10 kg रॉ मटेरियल को 5 kg रॉ मटेरियल के प्लेस पे उसने 110 kg यूज कर दिया, तो कहेगा प्रोडक्शन मैनेजर को पे करनी है। प्रोडक्शन मैनेजर को कहा जाएगा कि भाई आप पे करें, प्रोडक्शन मैनेजर को आप पे करें। 5 kg बोला था, कितने केजी आपने? 110 kg यूज कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने बोला था 5 kg और 10 kg एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज कर दिया, तो आप इसकी दंड दो, आप इसकी दंड दो। तो दंड कितना देगा? तो स्टैंडर्ड प्राइस से देगा, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो स्टैंडर्ड प्राइस उन्होंने 10 रुपए की रेट से दंड दिया जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा डिफरेंस। अब प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा यार तो ये तो गजब बात है, मैंने 5 kg बोला था, ठीक है, अब उन्होंने 110, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्यों इतना डिफरेंस आया? तो बाद में प्रोडक्शन मैनेजर को दिमाग में आएगा कि यार मैंने तो बोला था 1 kg के लिए, 1 kg के लिए, 1 kg के लिए बोला था, इन्होंने हमने बनवाया, हमसे बनवाया कितना? हमसे उन्होंने बनवा लिया 20 kg। 20 kg के लिए हमारी डिटर्मिनेशन कितना होगा? तो 20 kg के लिए यहाँ पे 1 kg नहीं, 20 kg के लिए आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट रखते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट, इसका ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या होगा सर? 5 kg लगेगा एक के लिए, तो 20 kg के लिए कितना लगेगा? 100 kg लगेगा ना, 100 kg लगेगा। तो यहाँ पे वो कहेगा कि नहीं सर, हमने 5 kg बोला था, सिर्फ कितने के लिए बोला था? 1 kg आउटपुट के लिए बोला था, आपने मुझसे 20 बनवाया, तो 20 से मल्टीप्लाई करके मैं दंड दूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करके दंड दूंगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखा जाता है, जितनी आउटपुट एक्चुअल हुआ है उस आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था, वैसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे उनकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? 100, ये रुपीज 100 एडवांस होगा और 100 प्रोडक्शन मैनेजर को देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको देखिए परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में, परचेज मैनेजर को, यहां परचेज मैनेजर क्या कहेगा? इसको कहेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसका नाम है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज। और परचेज मैनेजर को हम रिवार्ड देंगे, परचेज मैनेजर को हम रिवार्ड देंगे। परचेज मैनेजर को क्या कहेंगे कि भाई साहब स्टैंडर्ड प्राइस जो था और एक्चुअल प्राइस जो था उसके जो डिफरेंस होगा परचेज मैनेजर के हक में जाएगा। और यहाँ पे मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टैंडर्ड उन्होंने बोला था कि हम खरीद के लाएंगे 10 में, एक्चुअल में उसने खरीद लिया 9 में, कितनी एक्चुअल क्वांटिटी? 110। तो इनको रिवार्ड मिलेगा, यहाँ पे कितने का रिवार्ड मिलेगा? 110 रुपए का रिवार्ड मिलेगा, 110 रुपए का रिवार्ड मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं, रिवार्ड को कहते हैं 110 रुपया फेवरेबल माना जाएगा, फेवरेबल माना जाएगा। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होता है इसमें? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे 5 kg के लिए 100, 100 इंटू 6 माइनस 100 इंटू 6 माइनस
उन्होंने 110 इंटू 9, 100 इंटू 10, सॉरी 100 इंटू 10, 110 इंटू 9। अब आपको जो दोनों का डिफरेंस होगा तो 1000 माइनस 990, ये 10 फेवरेबल हो जाएगा, 10 फेवरेबल हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो एक क्या होता है, एक आपका होता है आपका रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट जो है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की कॉस्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल में कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है 10 का आया है, अब वो 10 का एडवर्स, यहां पे फेवरेबल है, यहां हमारे पास ये फेवरेबल है, 110 फेवरेबल, 100 एडवर्स, ये आपका फेवरेबल है, 100 एडवर्स, 110 फेवरेबल, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 फेवरेबल हो जाएगा। जब नेगेटिव, इसका मतलब फॉर्मूला में, इन फॉर्मूला अगर मान लिया जाए फॉर्मूला में आपका नेगेटिव आ गया तो इसको हम एडवर्स कहते हैं, पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या कहते हैं, फेवरेबल कहा जाता है, एडवर्स और फेवरेबल आ गया। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, क्वांटिटी और इसके कारण आपको डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमेशा हम एक टेबल को प्रीफर करेंगे, एक टेबल माइंड में सेट कीजिएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको मैं बाद में बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। हम इसके बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक टेबल को पूरा करेंगे और इसी टेबल पे सारी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, एक ही टेबल पे सारी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट होगा। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर 7 kg output, raw material used 10 kg, 7 kg आउटपुट के लिए 10 kg रॉ मटेरियल चाहिए। एट द रेट ऑफ क्या रेट बोला है, एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से तो पता चल गया। एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट आपके पास कितनी है, उन्होंने कहा 21,000 kg, और रॉ मटेरियल यूज्ड आउटपुट, रॉ मटेरियल यूज्ड 28,000। तो एक्चुअल में 28,000 रॉ मटेरियल यूज किया गया, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितना हो गया, 28,000 kg हो गया, एक्चुअल ये हो गया। अब उन्होंने 21,000 बनाया, एट द रेट ऑफ, कौन सी रेट से उन्होंने परचेज किया, इसके लिए 252 रुपया पे किया 28,000 के लिए, 28,000 kg के लिए 252 रुपया पे किया, तो इसकी प्राइसेस कितनी आ गई, ₹9।
तो यहाँ पे 9 रुपया हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 252 रुपीज आ गया एक्चुअल कॉस्ट। अब हमारे पास एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और वो वर्किंग नोट क्या बनाना पड़ेगा, 7 केजी रॉ आउटपुट के लिए, 7 केजी आउटपुट के लिए 10 केजी, लेकिन 21,000 आउटपुट के लिए कितना, वो बनाना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट हमें बनानी है यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 21,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 21,000 kg। तो कितना होगा, आप देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, या इसी पे बना लेते हैं हम। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम अगर बनाना चाहते हैं तो कितना होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, सर 10 केजी रॉ मटेरियल लगता है, कितने केजी, 7 केजी आउटपुट के लिए, 7 केजी आउटपुट के लिए 10 केजी, और 21,000 के लिए कितना, तो यहां पे 30,000 केजी हो जाएगा। तो यहां 30,000 हो जाएगा, यहां पे 3 लाख रुपया हो जाएगा। ये 3 लाख हो गया, ये 30,000 दिस। तो आपका टेबल तैयार हो गया, ये टेबल आपका तैयार हो गया एक रॉ मटेरियल के लिए। इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां पे 3 लाख रुपया था, एक्चुअल में 2,52,000 हो गया, 48,000 ये पॉजिटिव आया तो फेवरेबल हो गया। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितनी है, यहाँ पे 30,000 है, हमने यूज किया 28,000 की रेट से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था इनका, 10 रुपए का रेट था, तो 2,000, ये 20,000 आपका फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी होता है, एक्चुअल क्वांटिटी ये 10 रुपया था, ये 9 रुपया था, 30,000, एक्चुअल क्वांटिटी 28,000 है, 28,000, तो ये आपका 28,000 ये भी फेवरेबल हो जाएगा। रिकॉन्साइल हम क्या लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 28,000 फेवरेबल हो गया, प्लस 20,000 फेवरेबल हो गया, ये 48,000 फेवरेबल आ गया, जो आपका ऑलरेडी 48,000 यहाँ पे फेवरेबल निकला हुआ है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इस टाइप से बहुत सारी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।